नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अक्षयाणं नमो लोये सव्वसागुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणोवयं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड शुद्ध केवली भणिनम्। आज गुरुदेव श्री के अनन्य शिष्य जिन्होंने गुरुदेव श्री की एक देशना सुनकर अपने जीवन में सम्यक जैसे लोकोत्तर रत्न की उपलब्धि प्राप्त की और जो सोनगढ़ की धरा पूज्य गुरुदेव श्री पूज्य बहन श्री आदि धर्मात्माओं की साधना स्थली तो थी, लेकिन जिनके वजह से वो साधना स्थली सम्यक तो तीर्थ बना, सम्यक तो धाम बना, ऐसे पुरुषार्थ मूर्ति श्री निहाल चंद सोगानी जी की 111वीं जन्म जयंती है। द्रव्य दृष्टि प्रकाश के माध्यम से हम सभी लोग सोगानी जी को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन उनके जीवन और उनके व्यक्तित्व की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो हम लोगों के आत्महित में कारणभूत हो सकती है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस महापुरुष ने सघन मिथ्यात्व के घेरों को तोड़कर शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि की और उस शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि की पूरी प्रक्रिया से जो गुजरे, उनके व्यक्तित्व को जानने से हमें उस शुद्ध चैतन्य की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्या कमाल था गुरुदेव की वाणी का, ऐसा अतिशय और उस गुरुदेव की वाणी को झेलने वाला ऐसा पात्र शिष्य जो गुरुदेव के एक वचन को सुनकर नाम से निहाल थे लेकिन परिणति में भी निहाल हो गए। आज से ठीक 111 वर्ष पहले राजस्थान की ही अजमेर नगरी, देखो ये गौरव राजस्थान को प्राप्त हुआ। सोनगढ़ को सम्यक तो धाम बनाने का गौरव अगर किसी क्षेत्र को प्राप्त हुआ है तो वो राजस्थान को प्राप्त हुआ है, और इसलिए राजस्थान वालों के लिए ये गौरव का विषय होना चाहिए। गुरुदेव श्री आदि धर्मात्मा जब सोनगढ़ आए थे तो वो तो आत्म साधना लेकर के आए थे वहां पर, और उन्होंने अपनी आत्म साधना की वृद्धि की, लेकिन सम्यक तो सोनगढ़ से बाहर ही प्राप्त किया था।
है ना। तो 111 वर्ष पहले अजमेर नगर में नेमीचंद जी सोगानी करके एक सदग्रस्त थे। उनकी पत्नी कृष्णा देवी करके नाम है उनका। उनके ये दूसरे पुत्र थे, 4 भाई थे ये, उनके दूसरे पुत्र थे। और बचपन से ही इनको धर्म का रंग था, बचपन से। और इतना गहरा रंग था कि किसी भी प्रकार से मुझे सुख और शांति उपलब्ध करना है। और जैसा कि होता है, धर्म के नाम पर अनेक प्रकार की चर्चाएं लोक में चला करती हैं, और उन चर्चाओं का केंद्र बिंदु मात्र बाह्य क्रिया और पराश्रित शुभ भाव ही रहा करता है। सोगानी साहब को भी ये सभी संस्कार मिले, ये सभी बातें उनको मिली, और धुन के धनी तो थे ही। तो जिसने कहा कि पूजा करने में शांति मिलेगी, तो 4-4, 6-6 घंटे मंदिर में पूजा की। उपवास करने से शांति मिलेगी, तो उपवास किए, है ना। साधु सन्यासियों की सेवा करने से सुख शांति मिलेगी, तो उन्होंने उसमें भी कोई कसर नहीं रखी। स्वाध्याय करने से शांति मिलेगी, तो ढेरों शास्त्रों का अभ्यास किया। यहीं तक, इतना ही नहीं, जब भी अजमेर में रहते थे तो वहाँ पर एक लोढ़ा धर्मशाला है पुरानी मंडी के पास। तो वहाँ पर एक संस्कृत के विद्वान को ट्यूशन के रूप में उन्होंने रखा कि आप मुझे संस्कृत की ट्यूशन पढ़ाइए। और उनके साथ 1.5 महीने घर छोड़ करके, व्यापार धंधे से निवृत्त होकर के घर छोड़ करके उसी धर्मशाला में रहते, और वहाँ पर मतलब वो संस्कृत वगैरह भी सीखा। यानी जो कुछ धर्म के नाम पर किया जा सकता है वो सब कुछ उन्होंने किया। लेकिन जैसे कि अपन लोगों की एक पद्धति होती है कि धर्म के नाम पर हम किए जाते हैं, कुलाचार के रूप में या अन्य अन्य प्रकार से हम लोग वो कार्य करते रहते हैं, लेकिन उस कार्य का रिजल्ट क्या आया? अगर ये कार्य धर्म है और धर्म से शांति प्रकट होती है, धर्म से सुख उपलब्ध होता है, तो वो सुख हमें आज तक उपलब्ध क्यों नहीं हुआ? इस बात का विचार किए बिना हम अपने कुल में माने हुए धर्माचरण को करते रहते हैं, और जीवन ऐसा का ऐसा पूरा करके यहां से अपन लोग चले जाते हैं। सोगानी जी के अंदर में एक तड़प रहती थी कि इतना सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन मुझे शांति क्यों नहीं है, मेरी आकुलता क्यों नहीं मिटती है ना। और आकुलता मिटाने की इसी तड़प ने एक बार उनको नेमीचंद जी पाटनी का संपर्क हुआ। पहले सभी लोग परिचित हैं पाटनी जी से, और गुरुदेव श्री का प्रवचनों का पत्र आत्मधर्म प्रकाशित होता था सोनगढ़ से, है ना। इस आत्मधर्म ने भी न जाने कितने लोगों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। तो सोगानी जी को पाटनी साहब ने आत्मधर्म के कुछ अंक पढ़ने के लिए दिए, ठीक है। और उन आत्मधर्म के अंकों में से नियम सार के आवश्यक अधिकार के गुरुदेव श्री के प्रवचन थे। और उस प्रवचन में गुरुदेव ने यह फरमाया, सट आवश्यक नहीं अनावश्यक है, आवश्यक तो एक आत्मा है। बस ये शब्द पढ़ा हमने, और वो तो सारे आवश्यकों का पालन करते थे। और जब ये शब्द पढ़ा तो एकदम अंदर में चोट लगी कि ऐसा कहने वाला ये महापुरुष कौन है। देखो होनहार की बात है ये भी। ये वाक्य और लोगों ने भी पढ़े होंगे, और लोगों ने इन वाक्यों को पढ़ करके गुरुदेव का विरोध भी किया होगा। ये कैसा महापुरुष है, काय का महापुरुष है।
हम जीवन में सट आवश्यक की चर्चा सुनते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सट आवश्यक अनावश्यक है। आवश्यक तो एक आत्मा है ना। लेकिन जैसा होता है कि किसी भी कार्य के होने में पर्यायों का प्रवाह क्रम भी उसी दिशा में मुड़ता है। सम्यक सोगानी जी को सम्यक प्राप्ति का काल निकट आ चुका था, इसलिए ये वाक्य पढ़ते ही उनको बहुत अंदर से आह्लाद आया और अंदर से ही उनको ऐसा बहुमान आया, मिल गया, मुझे मिल गया, जिसकी तलाश थी वो मुक्ति विधाता मुझे मिल गया। और पाटनी जी इसके साथ में उन्होंने चर्चा करके कि जिस महापुरुष के ये वचन हैं उस महापुरुष के मुझे साक्षात दर्शन और उनका प्रवचन मुझे सुनना है। पाटनी जी ने कहा कि मैं तो जाता ही हूं हर साल, और आप भी मेरे साथ सोनगढ़ चलिए। पाटनी जी का और सोगानी जी का सोनगढ़ जाने का प्रोग्राम नक्की हो गया। बहुत बढ़िया कोई आर्थिक स्थिति हो उनकी उस जमाने में, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार बड़ा था। सोनगढ़ जाने का नक्की हो गया, लेकिन पाटनी जी को कोई कारणवश सोनगढ़ जाना नहीं हो पाया और सोगानी जी अकेले ही सन 1946 में, यानी आज़ादी के 1 साल पहले सोनगढ़ के लिए रवाना हो गए अजमेर से। और आज जैसी सुविधा नहीं थी, उस समय ट्रेनों की बदलनी पड़ती थी ट्रेनें, है ना। तो पहुंच गए और पहुंच करके नहा धो करके मंदिर के दर्शन करके गुरुदेव श्री के प्रवचन सभा में पधारे। तो प्रथम दृष्टा गुरुदेव श्री के पहली बार दर्शन करके उनको ऐसा लगा कि जैसे मेरा सारा भार उतर गया। और ये बात सन 46 की है। उस जमाने में गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुआ करते थे ठेठ काठियावाड़ी भाषा में होते थे। ये बात अलग थी कि वे इतने करुणावंत थे कि यदि कोई एक भी हिंदी प्रांत का आदमी चला जाता और गुरुदेव श्री से कहता कि साहब मैं हिंदी प्रांत से आया हूं और मुझे ये गुजराती या काठियावाड़ी भाषा समझ में नहीं आती है, तो गुरुदेव श्री हिंदी भाषा में प्रवचन करते थे, लेकिन उनकी हिंदी भाषा में भी काठियावाड़ी का बहुत पुट आता था उस जमाने में। बाद में तो गुरुदेव की भाषा में गुजराती और भी बहुत कुछ हुआ है। प्रवचन सुना। उस समय प्रवचन चल रहा था समय सार की 181, 82 और 83 गाथा। कौन सी गाथा है ये? उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं है। ये वो गाथा है कि जिस गाथा में राग और ज्ञान के अर्थात आत्मा और राग के प्रदेश भेद की चर्चा आचार्य देव ने की है। बहुत गंभीर गाथा है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में एक वाक्य आया, गुरुदेव ने बोला राग ने ज्ञान भिन्न छे। राग और ज्ञान भिन्न है, जुदा है, अलग है। बस वो एक वाक्य उनके लिए जीवन मंत्र बन गया। और पूरा प्रवचन कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया वो तो वो जाने, लेकिन वो एक वाक्य उनके लिए जीवन मंत्र बन गया। और उनको जो खुशहाल सेवा समिति, जो पुरानी समिति थी, अभी तो नई बन गई, अभी आप जाओगे तो मिलेगी नहीं वो समिति, तो नई बन गई है पूरी, लेकिन पुरानी जो खुशहाल सेवा समिति थी, खुशहाल माने गुरुदेव के बड़े भाई, उनके नाम से खुशहाल जैन सेवा समिति थी। यहाँ भोजनालय वगैरह चलता था और ठहरने के रूम होते थे। तो पाटनी उनको सोगानी साहब को एक रूम ठहरने के लिए दिया गया था, उसमें वो बैठे और रात भर इस एक वाक्य को आधार बना करके चिंतन करते रहे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जिस समय वो सोनगढ़ गए उस समय की उनकी दशा कैसी थी। अपन लोग कहते हैं कि हमको सम्यक दर्शन नहीं होता, हमको आत्मोपलब्धि नहीं होती, नहीं, उसके पहले सोगानी जी की दशा कैसी थी? तो उनको विकल्पों का बहुत दुख लगता था।
और वो ये कहते थे कि अगर आत्मा शांत स्वरूप है तो फिर शांत स्वरूप आत्मा की उपलब्धि क्यों नहीं? और विकल्पों की धग धगती ही ज्वाला, इतना विकल्प का दुख उनको लगा अथवा लगता था कि वे बोलते थे कि या तो विकल्प मिट जाएगा और या तो देह छूट जाएगी। बराबर आ गया? इतना विकल्प का दुख लगता था। लगा इतना विकल्प का दुख? लगा? अरे पुण्य के विकल्प की बात तो छोड़ो, पाप के विकल्पों में दुख नहीं लगता अपने को। बोलने की बात अलग है, शुभ और अशुभ की ज्वाला, ये बोलते तो हैं लेकिन सच में दुख लगा क्या कि उनकी ऐसी दशा हुई। और वो जब पहुंचे, ये बात गुरुदेव ने कही कि राग अने ज्ञान जुदा छे, तो बस विकल्प मात्र से तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। ठीक है? तो उस एक वाक्य को आधार बना करके उन्होंने समिति के उस रूम में उसका प्रयोग चालू कर दिया और चिंतन में बैठे, ऐसे चिंतन में बैठे कि मिथ्यात्व सहित गए तो थे लेकिन दूसरा सूर्योदय उन्होंने मिथ्यात्व का नहीं देखा। सम्यक तो प्राप्त कर लिया सुबह होने के पहले पहले आ गया। और जो गुरुदेव ने राग और भिन्न आत्मा, राग और ज्ञान की भिन्नता की बात कही, वो राग से भिन्न भगवान आत्मा का अनुभव करके वास्तव में गुरु की देशना को सफल कर लिया, है ना। और बहुत लंबे काल तक फिर वहां सोनगढ़ रहे वो। बाद में घर वालों को पता, घर वालों ने पूछा भाई गए कहाँ, बता के भी नहीं गए, कुछ है क्या है। एक दो दिन तो इंतजार करे आदमी को, भाई माल लेने गए होंगे दुकान का, ऐसा वैसा वैसा। फिर पाटनी जी से संपर्क चलता था तो पाटनी जी से पता लगा कि वे तो सोनगढ़ गए हैं। और फिर उनको सोनगढ़ समाचार दिए गए, वापस वो आए और पूरा जीवन उनका उस समय बदल गया। 4 पुत्र हैं उनके, अभी भी हैं। अंतर परिणति ज्ञानी की कैसी होती है, आप उनके पत्र पढ़ेंगे, उनकी तत्व चर्चा पढ़ेंगे तो आपको ख्याल में आएगा। उसमें उनके बड़े पुत्र रमेश चंद्र सोगानी, जो आज अभी इस कार्यक्रम के बाद जो जूम पर सोगानी जी की जयंती का प्रोग्राम है उसमें वो भी जुड़ने वाले हैं। तो वो उनकी एक शादी का कार्य, उनकी शादी थी। शादी को तो सभी मंगल उत्सव मनाते हैं, मंगल उत्सव मानते हैं ना, मानते कि नहीं मानते? शुभ विवाह मंगल उत्सव, हमारे घर में मंगल अवसर आया है। सोगानी जी ने अपने परिचित लोगों को, पत्र व्यवहार होता था उनका, बोलते बहुत कम थे लेकिन जो खास खास मुमुक्षु उनके निकट संपर्क में थे उनसे उनका पत्र व्यवहार होता था। तो उन्होंने 2 पत्रिकाएं सोनगढ़ भेजी और उन पत्रिकाओं, शादी की पत्रिका, अपने बेटे की शादी की पत्रिका, और उस पत्रिका के साथ लेटर लिखा। उस लेटर में क्या लिखा कि विवाह जैसे अशुभ प्रसंगों में मुमुक्षुओं को बुलाना योग्य नहीं है, तो भी लौकिक उपचार वश, लौकिक व्यवहार वश 2 पत्रिका भेजी है। ये भी नहीं लिखा कि तुमको आना है, आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो तुम्हारा हमारा कैसा व्यवहार, कुछ नहीं। आ गया ऐसा अंतर जीवन। जब जब भी एक गुरुदेव श्री को उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था कि भाई इनको सम्यक तो हो गया है या हो गया ऐसा, लेकिन एक शशि भाई सेठ थे, अपने आए हैं, वो उनके काफ़ी निकट संपर्क में थे और उनको इस बात का पता भी था। तो उन्होंने सोगानी जी से कहा कि आपको गुरुदेव के कृपा से सम्यक दर्शन हुआ है तो आपको गुरुदेव को इसे बताना चाहिए कि गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे आत्मा उपलब्धि हुई है। तो सोगानी जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि भैया, फूल जंगल में हो या बाग में हो, कोई उसे सूंघे या नहीं सूंघे, उससे उसका कोई मूल्य नहीं है। और दूसरी बात कि सिद्धालय में अनंत सिद्ध हो गए हैं, हम उनका नाम भी नहीं जानते, तो उनके आनंद में कौन सी कमी है। दूसरी बात कि मैं अपनी बात अपने मुख से गुरुदेव से जाकर के कहूं
कि ये मेरे से होने वाला नहीं है। और अपने जीवन पर्यंत कभी उन्होंने गुरुदेव से ये बात नहीं कही। लोगों ने गुरुदेव से कहा, साहब एक मारवाड़ी बढ़िया आया है और ठेठ अंदर से बात आती है। अब गुरुदेव के सामने ये तो कैसे बोले कि सम्यक दर्शन हो गया, किसी की हिम्मत थोड़ी होती थी ऐसा बोलने की, लेकिन ठेठ अंदर से बात आती है। ऐसा लगता है कि आपकी उन पर कृपा हुई हो। तो गुरुदेव श्री ने एक बार तत्व चर्चा में कोई ऐसा प्रश्न रखा सोगानी जी की परीक्षा करने के लिए, और उसका उत्तर सोगानी जी की ओर इशारा करके बोला, केम भाई बराबर 6। लेकिन सोगानी जी मौन रह गए। फिर दूसरी बार पूछा, दूसरी बार भी मौन रह गए। जब सोगानी जी के साथ में भाई शशि भाई जी जब वो वापस आ रहे थे रास्ते में घूमते हुए, उन्होंने कहा कि आपको जब आज गुरुदेव ने प्रश्न पूछा आपसे, आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न था वो, ये आप भी जानते हो, तो आपको गुरुदेव को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ना। आप यदि उत्तर देते तो आज ये बात सब जगह, आज ये बात पूरे सोनगढ़ में प्रसिद्ध हो जाती थी। सोगानी जी ने कहा कि ये बात तो प्रसिद्ध हो जाती, लेकिन बाद में जो स्थितियां बनती उसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझसे पुराने लोग भी यहां हैं, इसलिए मैंने मौन रहना ही उचित समझा। इतने तीव्र पुरुषार्थी थे। युगल जी साहब से एक बार मेरी चर्चा हो रही थी सोगानी जी के बारे में, तो ऐसे ही बात चलते चलते बाबूजी ने ऐसा बोला था कि भैया हमने तो उनको देखा है, इतने तीव्र पुरुषार्थी थे, उम्र ज्यादा नहीं मिली, व्यापारिक परिस्थितियां उनके साथ में काफी प्रतिकूल रही, अंत में तो बहुत अनुकूलता भी हो गई थी, लेकिन उनको उम्र ज्यादा नहीं मिली। यदि उनको साधना के लिए और उम्र मिली होती तो अपन लोगों को पंचम काल में एक भावलिंगी संत के दर्शन होने का सौभाग्य मिल सकता है ना। ये बात बाबूजी ने भी कही, और शशि भाई के द्रव्य दृष्टि प्रकाश पर प्रवचन है, उसमें भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि इतना पुरुषार्थ उनका लगता था, है ना। बातें बहुत है। गुरुदेव से मिलना, जब कभी लोग बोलते थे तो उनके पत्रों को आप पढ़ोगे तो सब जगह आएगा, भाई आने की भावना बहुत है, नहीं आ पाया। एक बार बाहुबली, गुरुदेव श्री बाहुबली की यात्रा के लिए गुरुदेव पधारे थे, तो उस समय सोगानी जी भी अपने सपरिवार बाहुबली की यात्रा को गए। और जैसा कि अपन लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया को भीड़ में मजा आता है। क्यों? क्योंकि उसे भीड़ में ही रहना है, अनंत काल तक रहना है ना। भीड़ माने क्या? भीड़ माने निगोद के एक शरीर में कितने जीव, तो भीड़ में रहेगा ना, है ना। और ज्ञानियों को एकांत में मजा आता है। तो होता क्या था? तो होता यह था कि जैसे ही रात्रि का समय हुआ, अब सारे लोग अपने अपने रूम में जाकर के, अपने अपने कमरों में जाके आराम कर रहे हैं, और ऐसे अर्धरात्रि के सन्नाटे में सोगानी जी पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं, और पहाड़ के ऊपर जाकर भगवान बाहुबली की प्रतिमा के सामने एकांत बैठकर आत्मचिंतन और आत्म ध्यान करते हैं। मुनिराजों के बारे में तो अपन ने सुना है कि हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, है ना। ये अपन ने सुना है। मुनिराजों की दशा तो ऐसी होती ही है, लेकिन मुनिराजों के पद चिन्हों पर चलने वाले ज्ञानी भी ऐसी दशावंत हो सकते हैं। पुराणों में अपन ने प्रसंग पढ़े ना, सेठ सुदर्शन का प्रसंग अपन ने पढ़ा है कि अष्टमी चतुर्दशी को घर परिवार छोड़कर शमशान में जाकर, है ना, आत्म ध्यान करते थे। ऐसे कई पुराणों के प्रसंग अपन ने पढ़े हैं। ऐसे ज्ञानी, तो ऐसा उनका अंतरंग जीवन था,
बहिरंग जीवन में उनको द्रव्य स्वभाव का, द्रव्य दृष्टि का बहुत जोर था, लेकिन द्रव्य दृष्टि का जोर होने के साथ साथ लोग उनको निश्चयाभासी, आप हमको इनको निश्चयाभासी सिद्ध कर दो, ऐसी भी बहुत डिमांड गुरुदेव के सामने उठी कि तो निश्चयाभासी है, फलाना है, वैसा है, वैसा, बहुत सारी बातें उठी, वो बहुत इतिहास की बातें हैं। लेकिन निश्चयाभासी के जीवन में राग का दुख भट्टी जैसा मुझे लगता है ना। तो निश्चयाभासी तो राग को अपना मानता ही नहीं, वो तो पुद्गल का मानता है। तो राग में भट्टी में जलने जैसा दुख लगता है। ये इस बात को साबित करता है कि निश्चयाभासी पना उनके जीवन में कतई नहीं था। उसके अलावा देव शास्त्र गुरु आदि के प्रति उनको जो अर्पणता थी वो किसी से छुपी नहीं थी, और गुरुदेव श्री के प्रति तो उनकी अर्पणता कितनी गजब की थी कि उन्होंने एक बोल लिखा है, जो बोल आसानी से पचाया नहीं जा सकता है लोगों के द्वारा। तो अनंत तीर्थंकर हो गए, लेकिन अपने लिए तो गुरुदेव ही सर्वाधिक है। क्यों ऐसा क्यों? तीर्थंकर का अनादर नहीं है उसमें, ध्यान देना, क्योंकि जिनके निमित्त से हमारा कार्य हो गया तो हमारे लिए वो सर्वोत्कृष्ट उपकारी है। और इसका पुराण का उदाहरण आपको मिलेगा। अंजन चोर जब विद्या सिद्ध करके उस मंदिर में जाता है जहां सेठ पूजा कर रहे होते हैं, तो पहला नमस्कार सेठ को करता है, क्योंकि इनके निमित्त से मुझे ये मार्ग मिला। और उसके बाद भगवान और मुनिराज के पास जाता है। गुरुदेव श्री के प्रति सोगानी जी के वचन क्या है जरा देखो। ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश का 26 नंबर का पत्र है। उसमें कहते हैं कि हे गुरुदेव, लोकोत्तर लाभ हेतु आपके वचनों पर श्रद्धा की है। काय के लाभ हेतु? लोकोत्तर माने लोग मुझे जाने, लोग मेरी प्रसिद्धि करे, है ना, ये कोई लाभ, ये कोई भावना नहीं। लोकोत्तर लाभ के हेतु, लोकोत्तर लाभ माने मुक्ति की प्राप्ति के हेतु, संसार के बंधनों से छूटने के हेतु आपके वचनों पर श्रद्धा की है। आशीर्वाद देता हुआ आपका मोहक चित्र देखा है। एक आशीर्वाद वाला चित्र था गुरुदेव का, तो वो देखा है। आपके आशीर्वाद से पूर्ण आनंदमयी निधि को प्राप्त हो जाऊं और अनंत पदार्थों के तीन काल के अनंते भाव वर्तमान एक एक भाव से अविच्छिन्न प्रत्यक्ष होते रहें, ऐसी तीव्र अभिलाषा है। फिर आगे क्या लिखा? दरिद्री को चक्रवर्ती की कल्पना नहीं होती। कितना गजब का वाक्य है। दरिद्री हो, अब दरिद्री से कोई कह रहे तो चक्रवर्ती है, हो गया दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? कि दरिद्री को चक्रवर्ती की कल्पना नहीं होती। अभी चक्रवर्ती का वैभव सुनाया जाए ना, तो दरिद्री की बात तो छोड़ो, अपन लोगों को भी चक्कर ऐसा भी होता होगा, एक अकेले आदमी के लिए इतनी व्यवस्था होती होगी, ऐसा होता होगा, वैसा होता होगा, है ना, उसका पूरा वैभव आप सुनो देखो, लगेगा ऐसा कैसे होता है। तो दरिद्री को चक्रवर्ती की कल्पना नहीं होती। पामर दशा वाले को, दशा कैसी हमारी कि पामर दशा वाले को भगवान हूं की रटन लगाना, हे प्रभु आप जैसे असाधारण निमित्त का ही कार्य है ना। कौन कहेगा पामर दशा वालों को भगवान है, तू भगवान है, तू परमात्मा है, ऐसा निर्णय कर ले। ये कौन कहेगा कि आप जैसे असाधारण निमित्त का ही कार्य है। परिणति को आत्मा ही निमित्त होवे अथवा भगवान की गुंजार करते आप, कि या तो परिणति को आत्मा निमित्त होवे, मतलब क्या कि या तो निर्विकल्प दशा हो जाए, निर्विकल्प दशा में अंतर आत्मा में स्थिर हो जाऊं लगातार, कि या तो वो पूर्ण निर्विकल्पता की दशा मुझे आ जाए,
और अगर निर्विकल्पता की दशा नहीं आवे तब तक मैं क्या चाहता हूं, तो उन्होंने कहा भगवान भगवान की गुंजार करते आप। बस ये दो निमित्त चाहिए, या तो शुद्धात्मा अंतर्निमित्त परिणति के लिए, या बाहर में भगवान भगवान की गुंजार करने वाले आप, अन्य संग नहीं, यही भावना है। मतलब दूसरा कोई संग नहीं चाहिए। एक बार एक पत्र में ऐसा लिखा उन्होंने कि हे विकल्प, यदि तुझे अपनी आयु प्रिय है, क्या शब्द का प्रयोग किया? हे विकल्प। विकल्प को कह रहे हैं, विकल्प आता है ना बार बार, अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं, तो कह रहे हे विकल्प, यदि तुझे अपनी आयु प्रिय है, माना अभी तू कुछ काल मेरे साथ रहना चाहता है, तो मुझे मेरे गुरु के संग में ले चल, वरना उनका दिया हुआ तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तेरा नाश कर देगा, अर्थात निर्विकल्प अनुभूति में मैं आ जाऊंगा। ऐसे बहुत प्रसंग बने। और द्रव्य दृष्टि प्रकाश जब गुरुदेव, जब उनका अंतिम था, गुरुदेव की 75वीं जयंती पर वो बॉम्बे पधारे, और उस समय गुरुदेव श्री के अंतिम दर्शन उन्होंने वहां पर किए, और उसके बाद सन 1964 में उनका देह परिवर्तन हुआ। गुरुदेव श्री को उनके देह परिवर्तन का समाचार मिला तो गुरुदेव श्री स्तब्ध रह गए, और उस समय गुरुदेव के मुख से एक वाक्य निकला। अभी तक सम्य दर्शन हुआ है उनको, ये गुरुदेव को लक्ष्यगत नहीं हुआ था, लेकिन संस्कारी, तो गुरुदेव ने कहा सोगानी सारा संस्कार लईने અહીંથી ગયા છે। सोगानी जी यहां से अच्छे संस्कार लेकर के गए हैं, उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया है, इतना उन्होंने बोला। उसके बाद उनके पत्र जो मुमुक्षुओं के पास लिखे हुए रखे थे, और जो लोग उनके साथ तत्व चर्चा करते थे, उन्होंने उनकी तत्व चर्चा की नोट्स तैयार की थी। तो आदरणीय लालचंद भाई और आदरणीय शशि भाई के भगीरथ प्रयत्नों के द्वारा ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश का प्रकाशन हुआ। सोगानी जी के परिवार के द्वारा ही, रमेश चंद्र सोगानी और उनका जो परिवार है, उनके द्वारा इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश का प्रकाशन हुआ। गुरुदेव की आज्ञा मिल गई थी, गुरुदेव से पूछा गया था, गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं। गुरुदेव ने जब वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश पढ़ा, और जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश में उनके पत्र पढ़े और उनकी तत्व चर्चा पढ़ी, तो गुरुदेव श्री को उनकी अंतर परिणति में सम्यक्त्व का पक्का भरोसा हो गया, अक्षर देह से पता पड़ा। और एक गजब की बात कि जब उस द्रव्य दृष्टि प्रकाश का तीसरा भाग, जो कि बोल के रूप में है, गुरुदेव ने जब उसे पढ़ा, तो गुरुदेव ने कहा कि इसको अलग रखो, इसकी बाइंडिंग अलग कराओ, ये सबको नहीं दिया जाएगा। और गुरुदेव ने अपनी कपाट में उन्हें अलमारी बोलते हैं उधर, तो अलमारी में वो सारे भागों की बाइंडिंग करवा के अलग रखा दी। जिस समय इस द्रव्य दृष्टि प्रकाश का विमोचन होना था, अब आप सुनना जरा ध्यान से, कि जिस समय द्रव्य दृष्टि प्रकाश का विमोचन होना था, तो शशि भाई जी बताते थे ये बात, तो उन्होंने कहा, गुरुदेव श्री ने जब उनके परिवार ने विमोचन कराया, माना प्रकाशन कराया, लेकिन सोगानी जी की पत्नी को भी गुरुदेव ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश देने से मना कर दिया। तुम्हारे माटे नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, छपाया उनने, और गुरुदेव ने क्या बोला, तुम्हारे माटे, तुम्हारे लिए नहीं है। अब जब ऐसा बोला जाए तो भावुक तो हो ही जाएगा ना आदमी, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। तो शशि भाई ने फिर गुरुदेव से जाके कहा, साहब एक कॉपी दे देना चाहिए। तो गुरुदेव ने बुला करके कहा, एक द्रव्य दृष्टि प्रकाश की कॉपी देकर इसको तिजोरी में रखना, सबके हाथ में मत देना, कच्चा पारा है, सब नहीं पचा पाएंगे।
समझ में आ गया। और बरसों तक द्रव्य दृष्टि प्रकाश का पहला भाग तो उपलब्ध होता रहा, और गुरुदेव जो सोगानी जी की जो शैली थी ना द्रव्य दृष्टि प्रदान, तो लोगों को ऐसा नहीं लगे कि गुरुदेव से अलग लाइन पर चल रहे हैं, तो उसी से संबंधित गुरुदेव श्री की परमात्म प्रकाश की गाथाओं के प्रवचन उसमें सेकंड भाग में डाले गए थे। वो लोगों को मिलते रहे और अनायास गुरुदेव को विचार आया कि अरे वो पुस्तकें रखिए, पृष्ठ पीले पड़ रहे हैं, लाओ कुछ पुस्तकें। तो फिर गुरुदेव जिन जिनको वो योग्य समझते कि ये बहुत स्वाध्यायी है, विवक्षाओं को समझता है, तो उसको अलग से बुला करके देते थे। और ऐसे मुझे देश में कई लोग मिले हैं जो ये बोलते थे, साहब द्रव्य दृष्टि प्रकाश तो गुरुदेव के हाथ से मिला है। माने गुरुदेव के हाथ से अगर किसी को द्रव्य दृष्टि प्रकाश मिलता था तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे कोहिनूर हीरा मिला हो, ऐसा देखा। अंत में जब गुरुदेव श्री को द्रव्य दृष्टि प्रकाश के माध्यम से उनकी अक्षर देह माने उनके लिखे हुए या बोले हुए वचनों के माध्यम से उनकी सम्यक्त की निशंकता का पता ख्याल में आ गया, तो गुरुदेव श्री के उस समय के प्रवचनों में जब द्रव्य दृष्टि प्रकाश का प्रकाशन हुआ और उसके बाद के प्रवचनों में गुरुदेव श्री सोगानी जी के अनेक बोल अपने प्रवचनों में लेते थे और बोलते थे, सोगानी ने कहा है ना, करना वो तो मरना है, राग में भट्टी जैसा दुख लगता है। एक बोल उनका बहुत प्रसिद्ध था, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं, मैं तो ध्यान का ध्येयभूत हूं। ऐसे कितने ही बोल हैं ऐसे हैं कि जो पूज्य गुरुदेव श्री को बहुत प्रिय थे और अपने अनेक प्रवचनों में उन बोलों का वो उद्धरण दिया करते थे। एक मिल मालिक जो कपड़े का व्यवसाय करते थे, वो तो एक मिल से उनका कपड़ा आता था, तो मिल मालिक ने कहा, उनको मिल मालिक भी जानता था कि बहुत धर्मात्मा है, बहुत प्रसिद्धि है इनकी, तो मिल मालिक ने कहा, साहब हम भी धर्म समझना चाहते हैं, आप हमको घर पे आकर के धर्म समझाओ। ठीक, लोक में क्या होता है कि अपन को तो लगता है कि सेठिया को खुश रखो तो अपने को कुछ लाभ मिलेगा, इसके यहां से अपना माल आता है, अपने को कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन सोगानी जी ने उसकी रुचि नहीं देखी। अंतर रुचि अलग चीज होती है और बाहर से हमें भी सीखना है, हमें भी समझना है ना। जैसे होता है ना धर्म समझने का शौक और धर्म समझने की रुचि, इसमें जमीन आसमान का अंतर है ना। तो सोगानी जी नहीं गए वहां पर। ऐसे अनेक प्रसंग उनके जीवन में बने हैं, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन एक वाक्य, जब गुरुदेव सोगानी जी के प्रति जब उनको बहुत अहोभाव आया और अपने प्रवचनों में उन्होंने कम से कम 50 प्रवचनों में ये बात का उल्लेख किया है। वो हमने जब मंगलायतन से सोगानी जी की 100वीं जयंती मनाई थी तब एक पत्रिका विशेषांक के रूप में निकाली थी। उसमें गुरुदेव श्री के जो उनके प्रति अलग अलग प्रवचनों में उद्गार व्यक्त हुए हैं, उन उद्गारों को भी अपन वहां पर निकाला गया था। तो गुरुदेव इस बात को बोलते थे, आई समिति में ऐसा हुआ था, ये सब बाबाओं का संग किया था, योगियों का संग किया था, है ना, बहुत उपवास किए थे, बहुत पूजाएं की थी, बहुत शास्त्र का स्वाध्याय किया था, फिर यहाँ आए, हमने इतना कहा राग और ज्ञान जुदा है, और उसका प्रयोग करते करते उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। देखो, शिष्य गुरु की तारीफ करे, ऐसे प्रसंग तो अपन ने अनंत बार देखे हैं, बहुत देखे होंगे। लेकिन धन्य वो शिष्य है कि जिसकी प्रशंसा गुरु भी करे, और प्रशंसा ही नहीं करे, ये भी घोषित करे कि ये तो एकावतारी पुरुष है। मतलब क्या कि यहां से वैमानिक देव में गए हैं, वहां से आकर
मनुष्य देह धारण करेंगे और शीघ्रता करेंगे, पुरुषार्थ की तीव्रता रहेगी उनकी, और शीघ्रता करके उसी भाव में सिद्धालय को प्राप्त कर लेंगे। गुरुदेव बोलते थे जब हम अब से चौथे भाव में, क्या मतलब, ये गुरुदेव का भाव, गुरुदेव के भाव के बाद गुरुदेव कहां गए, इस समय दृष्टि कहां जाते, वैमानिक देव में जाते। तो अगला भाव वैमानिक देव का, वैमानिक देव से गुरुदेव निकलेंगे और गुरुदेव वैमानिक देव में से निकल करके विदेह क्षेत्र में एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र होंगे या तीर्थंकर के पुत्र होंगे, ऐसा दोनों मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है अभी, तो उनमें से एक या तो चक्रवर्ती के या तीर्थंकर के पुत्र होंगे, और उस भाव में वो 16 कारण भावनाएं भाएंगे और उसमें उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध होकर के वापस मुनि बनेंगे उस भाव में, और मुनि बन करके स्वर्ग में जाएंगे, अमिंद्र होंगे, और वहां से स्वर्ग से वापस आएंगे और धात की खंड द्वीप में सूर्य कीर्ति नाम के तीर्थंकर होंगे। तो जो चौथे भाव में गुरुदेव क्या बोले कि हमको तो कितने भाव बाकी अभी, दो तो लंबी लंबी आयु वाले स्वर्ग के भाव है ना, और 2 मनुष्यों के भाव, और सोगानी का कि सोगानी जी का एक भाव देवायु का, और उसके बाद मनुष्य होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। तो जब हम तीर्थंकर बनने वाले भाव में दीक्षा लेते समय सब सिद्धों को नमस्कार करेंगे, तो उसमें हमारा नमस्कार सोगानी जी को भी पहुंचेगा। बोलो, है कोई गुरु ऐसा कि जो अपने शिष्य के लिए घोषणा करे कि अरे मेरा नमस्कार सोगानी जी को पहुंचेगा। जिसको गुरुदेव के निमित्त से समय दर्शन हुआ, गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा नमस्कार सोगानी जी को पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि मुझसे पहले वो सिद्धालय में जा चुके हों। बोलो, ऐसा गुरु मिलना मुश्किल और ऐसा शिष्य मिलना मुश्किल कि जो गुरु की देशना को इतनी सफल करे कि मानो गुरु की अगवानी करने के लिए सिद्धालय में गुरु से पहले पहुंच जाए। वास्तव में एक पंचम काल का एक घोराति घोर आश्चर्य है कि ऐसे निकृष्ट काल में भी स्वरूप साधना की धगस वाले ऐसे जीव पैदा हों, और जो अपनी आत्म साधना के बल पर एकावतारीपना प्रकट करके इस गुरु देशना को सफल करें। वास्तव में ऐसे महापुरुषों का पूरा जीवन, उनका तत्व ज्ञान तो अनुशीलन के योग्य होता ही है, लेकिन सच में उनका जीवन, उनका व्यक्तित्व और उनका कर्तृत्व भी अनुशीलन के योग्य होता है। उदय के अनेक प्रसंग बनने पर भी एक साथ उनके पिता का, उसी साल उनके चाचा का देहावसान हो जाता है। स्वयं को कुछ गुंडों ने, उनके हाथ में कोई बैग था तो कुछ गुंडों ने समझा इनके पास पैसा है इसमें, तो बहुत गहरा उनके चाकू उनके पेट में घुसा दिया, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। तो डॉक्टर कहे किस दिव्य मूर्ति को तुम लेकर के आ गए हो। एक जगह यात्रा के लिए भोजन करने गए, यात्रा में थे तो भोजन के लिए गए, तो सारे यात्रियों के साथ वो भी भोजन करने बैठे, तो वो रसोइया कहता है आज मैंने किसी प्रतिमा को भोजन कराया। अजैन रसोइया तो अजैन भी हो सकता है ना, हाँ, कि उस सारी भीड़ में अकेले दिखते थे। ऐसे अद्भुत ज्ञानावतारी, जिसको पुरुषार्थ मूर्ति कहा जाता है। क्यों पुरुषार्थ मूर्ति कहा जाता है? कि एक उपदेश सुनकर एक रात में सम्य दर्शन को उपलब्ध कर ले, उसको पुरुषार्थ मूर्ति नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ऐसे पुरुषार्थ मूर्ति निहाल चंद सोगानी जी के जीवन के संदर्भ में, उनके द्रव्य दृष्टि प्रकाश में प्रस्तावना वगैरह से आप और विशेष जान सकते हैं, उनके पत्र पढ़ सकते हैं, कैसी कैसी उदयजन्य परिस्थितियां रही। अपन लोगों को अगर ऐसी उदयजन्य परिस्थितियां बन जाए तो हम धर्म कर्म जो बाहर में कहते हैं जिसको अपन उसको भी छोड़ बैठ जाएं, लेकिन वे कैसी उदय की परिस्थितियों में रहे
और कैसी उदय की परिस्थितियों में भी छडाला में जैसा कहा जलते भिन्न कमल है, वो वास्तव में उनका उसका प्रत्यक्ष दर्शन हमको उनके जीवन में होता है। ऐसे पुरुषार्थ मूर्ति सोगानी जी के चरणों में अपने अनंत श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए आपका मार्ग ही हमारा भी अनुशीलन पथ बना रहे, इसी पवित्र भावना के साथ अपनी बात को विराम देता हूं।